दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह पता चला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि वे 4 लोग कौन हैं और साथ साथ हम यह भी देखेंगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राष्ट्रपति को ये पावर किस अनुच्छेद से, संविधान के किस आर्टिकल से ये पावर मिलती है कि वह कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सके राज्यसभा के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे 4 लोग कौन हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। इसमें जो पहला नाम है वह है उज्ज्वल निकम का। और उज्ज्वल निकम जो कि मूलतः जलगांव महाराष्ट्र से हैं, ये सरकारी वकील हैं और इनकी चर्चा और इनकी ख्याति उस समय सामने आई जब आतंकवादी हमले जो मुंबई पर हुए थे उसमें जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के विरुद्ध और सरकार की ओर से इन्होंने मुकदमा लड़ा था और अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। तो जो कानून और संविधान के प्रति इनके समर्पण की भावना है, जो इन्होंने प्रयास किया, उसके लिए इनको 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और अब राष्ट्रपति महोदया ने उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। दूसरा जो नाम है वह है हर्षवर्धन श्रृंगला का। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और राजनयिक के रूप में इन्होंने बांग्लादेश, थाईलैंड और अमेरिका में भी काम किया है। और इनकी चर्चा और इनकी ख्याति 2023 में उस समय हुई जब आपको याद होगा कि भारत में G20 का बहुत ही भव्य सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन को कोऑर्डिनेट करने की जो जिम्मेदारी थी वह थी हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब के ऊपर और उन्होंने उसको बाखूबी निभाया। एक चीज़ और इनके बारे में जानिए कि ये हैं तो मूलतः मुंबई के, लेकिन इनकी जो पढ़ाई हुई है वह हुई है अजमेर के मेयो कॉलेज से और बाद में इन्होंने सेंट स्टीफन से अपना पढ़ाई पूरा किया और उसके बाद ये फॉरेन सर्विस में आए। इस क्रम में जो तीसरा नाम है वह है डॉक्टर मीनाक्षी जैन का। डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक शोधकर्ता हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक इतिहास की विशेषज्ञ हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको इनके बारे में जाननी चाहिए वह यह कि मध्ययुगीन भारत और जो औपनिवेशिक भारत है उस पे इनकी विशेष पकड़ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूर्व में स्थापित अनेक मान्यताओं का खंडन किया है और 2023 में इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसमें जो चौथा नाम है वह बहुत उल्लेखनीय है और वे हैं एक शिक्षक जिनका नाम है सी सदानंदन और इनको प्यार से कहा जाता है सदानंदन मास्टर। लेकिन सी सदानंदन मास्टर के बारे में आपको एक और बात जाननी चाहिए कि ये शिक्षक होने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं जो वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, उनके हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। यद्यपि उनके इस संघर्ष को लोगों ने, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स है वो लाइक नहीं किया और कुछ शरारती तत्वों ने 1994 में उन पर हमला किया और जिसमें उन्होंने दोनों पैर गंवा दिए, उनके दोनों पैर कटे हुए हैं। लेकिन सदानंदन मास्टर ने अपने साहस को नहीं छोड़ा, अपने कार्य को नहीं छोड़ा और आर्टिफिशियल पैर की सहायता से भी वे उतने ही हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे जैसे कि वे पहले करते थे। तो ये 4 लोग हैं जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सी सदानंदन मास्टर। और अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे और आखिरी पहलू में, जिसमें हम यह जानेंगे कि राष्ट्रपति को आखिर यह पावर कहां से मिलती है। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80 और उसका सब क्लास है 3। तो 83 में प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ख्याति बनाए हुए हैं और जो अलग अलग कार्यों के विशेषज्ञ हैं। संविधान में 83 में जो क्राइटेरिया दिया गया है वह 4 है। पहला को कहा गया है कि लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है आर्ट यानी कला से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा है साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां रही हों और चौथा है सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क। तो इन 4 क्षेत्रों से जुड़े हुए 12 लोगों को प्रेसिडेंट को पावर है कि वह राज्यसभा के लिए नॉमिनेट
कर सके। आप यह भी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। तो जब नॉमिनेटेड मेंबर भी रिटायर होते हैं और वह स्थान रिक्त होता है, तो प्रेसिडेंट 83 की पावर का उपयोग करते हुए नए सदस्यों को नॉमिनेट करता है, और यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो यह था राज्यसभा में 4 नए लोगों के नॉमिनेशन पर वीडियो। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।